देखते हैं बोन मैरो में फंक्शंस ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो के जो फंक्शन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो फंक्शन ऑफ बोन मैरो, ये हमारी बॉडी में जो बोन मैरो है वो एग्जैक्टली क्यों है, जो हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं उसके जो कैविटी में सेल्यूलो वेस्कुलर जो टिश्यू है जिसे हम मैरो बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में क्यों हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो कौन कौन से फंक्शंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी में होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूनिक फंक्शन, मतलब जिसके लिए हमारी बॉडी में बोन मैरो होता है, सबसे फंक्शन बहुत सारे होते हैं इसके, देखेंगे हम लोग 7 से 8 फंक्शन देखेंगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए हमारी बॉडी में बोन मैरो होता है और जो बोन मैरो होगा वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को करेगा, उसके अलावा वो फंक्शन कोई और नहीं करता है, और वो फंक्शन है हीमेटोपोइटिक या हीमोपोइटिक। आप कुछ भी आप बोल दें, हीमेटोपोइटिक या हीमोपोइटिक। हीमेटोपोइटिक या हीमोपोइटिक फंक्शन दोनों का मतलब एक से होता है। एग्जैक्टली क्या है? प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ब्लड सेल्स। कौन सी ब्लड सेल्स है? आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, एग्जैक्टली हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होता है, जो बोन्स हैं उसकी जो कैविटी में जो मैरो है, सेलुलोवेस्कुलर टिश्यू है, वो एग्जैक्टली क्यों होता है? वो वन एंड ओनली एक फंक्शन करता है। फंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना हमारी बॉडी में, मतलब जिसके लिए हमारी बॉडी में बोन मैरो प्रेजेंट है, गॉड ने हमें बोन मैरो इसलिए दिया है क्योंकि वो वन एंड ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो करता है प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनके प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में, इनका जो प्रोडक्शन है उनको प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन करने के बाद उन्हें हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में क्या करता है? रिलीज कराता है। और हमारी बॉडी में जो नॉर्मल आरबीसी है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल नंबर में जो आरबीसी है, नॉर्मल नंबर में जो डब्ल्यूबीसी है, नॉर्मल में जो प्लेटलेट्स हैं, वो कहाँ से आए हैं? बोन मैरो से आए हैं। एग्जैक्टली कहाँ से आए? रेड बोन मैरो। बोन मैरो तो बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली कौन सा बोन मैरो? रेड बोन मैरो से आए हैं। मतलब हमारी बॉडी में बोन मैरो है, हीमोपोइटिक फंक्शन कर रहा है या हेमेटोपोइटिक फंक्शन कर रहा है, बोन मैरो कर रहा है, लेकिन कौन सा बोन मैरो कर रहा है? वन एंड ओनली रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करता है? हेमेटोपोइटिक फंक्शन करता है, जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ माइलॉइड एलिमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। ठीक है ना। माइलॉइड एलिमेंट्स जो है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं जो हम लोग, उसमें जो है रेड बोन मैरो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल फंक्शन करता है, रोल प्ले करता है, क्योंकि रेड बोन मैरो ही क्या करता है? ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड बोन मैरो इज एक्टिव होती है, हैज़ कैपेसिटी द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एज वेल एज अदर ब्लड सेल्स। आरबीसी एंड अदर ब्लड सेल्स, अदर ब्लड सेल्स में कौन आ गई? आपकी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट इसमें आ गई। तो एग्जैक्टली वो एक्टिव होता है और उसमें कैपेसिटी होती है क्या कि किसकी? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज की। ऑल ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है आरबीसी। इरिथ्रोसाइट मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी का एक और नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का एक और नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगला है ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये सब के सब क्या हैं? डब्ल्यूबीसीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट जो हैं, ये पूरी की पूरी जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, इसको कौन फॉर्म करता है? बोन मैरो करता है, लेकिन कौन सा बोन मैरो? रेड बोन मैरो करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइटिक फंक्शन या हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक फंक्शन बोल दो या हेमेटोपोइटिक फंक्शन बोल दो या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बोल दो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है ना। ठीक है। आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो एंड रिलीज इन सर्कुलेशन। और इसका क्या करता है? सर्कुलेशन में रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड।
ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, तो आपको बोलना है हीमेटोपोइटिक फंक्शन या हीमोपोइटिक फंक्शन मींस प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन या रिलीज ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे इन केस ऑफ एनीमिया, यदि बॉडी के अंदर एनीमिया मतलब होता है जब बॉडी के अंदर आरबीसी, हीमोग्लोबिन का लेवल कैसा हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है नॉर्मल से कम हो जाता है, या हीमोग्लोबिन लेवल कैसा हमारी बॉडी में नॉर्मल से कम हो जाता है, तो ये जो हमारी बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो होती है जो हीमेटोपोइटिक फंक्शन कर रही है, वो मैच्योर सेल्स एंड इवन इमैच्योर सेल्स, कौन सी, आरबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जो एनीमिया है वो एग्जैक्टली किसके बारे में बात होता है, आरबीसी से रिलेटेड होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाएगा तो हम उसे एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया को हम डिटेल अभी बाद में देखेंगे। एंड जब एनीमिया होता है तब हमारी बॉडी का जो बोन मैरो होता है वो मैच्योर इवन इमैच्योर सेल्स को भी क्या करता है, सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है, क्योंकि बॉडी में आरबीसी का काउंट कैसा हो गया है, कम हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। सेकंड देखेंगे फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या एरिथ्रोक्लेसिया या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। एरिथ्रोक्लेसिया नाम से आ सकता है, CLASIA, या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हम इसे बोलते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, जो बोन मैरो है, एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, रेड बोन मैरो की बात कर रहे हैं। वो आरबीसी तो फॉर्म करती है, आरबीसी तो फॉर्म करती है, लेकिन इसके अलावा एबनॉर्मल आरबीसी, इम्परफेक्ट आरबीसी, डैमेज आरबीसी और एजेड आरबीसी, मतलब जिसकी आपको पता होना चाहिए 120 दिन की हाफ लाइफ होती है। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 डेज का लाइफ होती है, इसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं। और 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। उसमें डिस्ट्रक्शन हो, इसकी जो मेमोरी होती है वो वीक हो जाती है और उसमें वो डेड हो जाती है। तो जो आपकी 120 डेज की जो आरबीसी है, डैमेज आरबीसी है, इम्परफेक्ट आरबीसी और एबनॉर्मल आरबीसी है, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन्हें रप्चर करने के लिए, डैमेज मतलब एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय करने के लिए हम बोलेंगे, उसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि एबनॉर्मल, इम्परफेक्ट, डैमेज और एजेड जो आरबीसी है वो हमारी बॉडी के लिए कैसी होती है, यूजलेस होती हैं। हमारे सर्कुलेशन में जो इस टाइप की जो आरबीसी होंगी वो यूजलेस होंगी, तो उस यूजलेस आरबीसी को क्या करेगी हमारी जो बोन मैरो, क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, ताकि वो हमारी बॉडी के यूजलेस आरबीसीज की संख्या को क्या कर सके, कम कर सके। कैसे करती है, बाय ट्रैप या फेगोसाइज्ड बाय मैक्रोफेज ऑफ बोन मैरो। हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में क्या होती हैं, स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम मैक्रोफेज बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज अ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक सेल होती है जो हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या करती हैं, इस टाइप की एबनॉर्मल, इम्परफेक्ट, डैमेज और एजेड आरबीसी को क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं, उसे इंगल्फ करती हैं, फेगोसाइट करती मतलब खाती हैं, और फेगोसाइट करके, इंगल्फ करके, ट्रैप करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैक्रोफेज ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो की जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शन करती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी करती हैं। आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जैसे आरबीसी टूटती है तो उससे रिलीज होता है आयरन, उससे रिलीज होता है हीम, ठीक है ना, और उससे रिलीज होता है आयरन, उससे रिलीज होता है हीम। एक्चुअली में जो आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपका हीम पार्ट होता है और ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है। जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन का बना होता है और उसको बॉडी रीयूज कर लेती है। जैसे आरबीसी टूटेगी तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट होता है और ग्लोबिन पार्ट होता है। जो हीम पार्ट होता है, ठीक है ना, जो हीम पार्ट होता है एग्जैक्टली, ठीक है, उसमें आयरन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, आयरन का मॉलिक्यूल भी होता है, और ग्लोबिन पार्ट भी उसमें होता है जो प्रोटीन का बना होता है। एग्जैक्टली जो इसका जो कॉन्सेप्ट है
कि आरबीसी टूटने के बाद कौन कौन से मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वो हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे। हम अभी यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो बोन मैरो वो आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर रही है। एबनॉर्मल इनपरफेक्ट एजेड जो आरबीसी है उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए वो यूजलेस है, इसलिए वो क्या करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। नॉर्मल सेल्स को नहीं करती है, इन सेल्स को करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए क्या है, ये यूजलेस हैं, उन्हें वो डिस्ट्रॉय करती हैं और डिस्ट्रॉय करके उसमें से आयरन को रिलीज करती हैं और उस आरबीसी के अंदर से आयरन रिलीज होता है और जो आयरन है वो रिलीज होकर स्टोर हो जाता है कहाँ पर, बोन मैरो में रिलीज हो जाता है, स्टोर हो जाता है फेरेटिन के फॉर्म में या हीमोसिड्रिन के फॉर्म में। फेरेटिन के फॉर्म में या हीमोसिड्रिन के फॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है आयरन का जो स्टोरेज फॉर्म होता है, जैसे आयरन हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, फेरेटिन बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, फेरेटिन बोलेंगे या एंड क्या बोलेंगे, हीमोसिड्रिन। आगे बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरेटिन या हीमोसिड्रिन, ठीक है ना। तो जो फेरेटिन है वो आयरन के मॉलिक्यूल का स्टोरेज फॉर्म है और हीमोसिड्रिन जो है वो भी आयरन का जो मॉलिक्यूल है उसका स्टोरेज फॉर्म है। एक छोटा सा आपको बताता हूँ, जब आयरन का जो मॉलिक्यूल है वो स्टोर होता है तो हम उसे बोलते हैं फेरेटिन। तो फेरेटिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जब ये फेरेटिन के मॉलिक्यूल बहुत सारे गुच्छे के रूप में हमको एक ही जगह, ये एक फेरेटिन का मॉलिक्यूल है, ये एक फेरेटिन का मॉलिक्यूल, एक फेरेटिन का मॉलिक्यूल है, ये स्टोरेज फॉर्म है। ये मतलब आयरन जैसे स्टोरेज फॉर्म में हो जाएगा, आयरन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, उसे हम बोल देंगे फेरेटिन। लेकिन जो ये फेरेटिन जो मॉलिक्यूल है, जब ये आपस में गुच्छे में हमें मिलेंगे ऐसे, तब हम उसे क्या बोल देंगे, हीमोसिड्रिन। तो ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ फेरेटिन मॉलिक्यूल, स्मॉल ग्रुप ऑफ फेरेटिन मॉलिक्यूल, फेरेटिन के स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं हम उन्हें क्या बोल देते हैं, हीमोसिड्रिन बोल देते हैं। और अकेला एक मॉलिक्यूल होता है उसे क्या बोल देंगे, फेरेटिन बोल देंगे। और यही एग्जैक्टली क्या है, स्टोरेज फॉर्म है। हमारी बॉडी में आयरन का मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, फेरेटिन फॉर्म में होता है। जब फेरेटिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ग्रुप में जमा हो जाएंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे, हीमोसिड्रिन बोल देंगे। हीमोसिड्रिन ऐसा एक्चुअली में काहे का बना होता है, जो होता है बहुत सारे ही फेरेटिन के मॉलिक्यूल का बना होता है। जब गुच्छे में हमको फेरेटिन मॉलिक्यूल मिलेंगे तब हम उसे हीमोसिड्रिन बोल देंगे। जब हमको सिंगल फेरेटिन सिंगल मॉलिक्यूल मिलेंगे, स्टोरेज आयरन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, हम उसे क्या बोल देंगे, फेरेटिन बोल देंगे। ये बोन मैरो में भी हमको मिलता है स्टोरेज फॉर्म, लीवर में भी मिलता है हमको, स्प्लीन में भी मिलता है एंड आरी सेल में भी हमको ये मिलता है। काहे में मिलता है, बोन मैरो में मिलता है, लीवर में मिलता है, स्प्लीन में मिलता है। काहे में मिलता है, बोन मैरो में मिलता है, लीवर में मिलता है, स्प्लीन में मिलता है, आरी सेल में मिलता है। लेकिन हम किसी बात कर रहे हैं बोन मैरो में। तो बोन मैरो में क्या है, जो आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करता है, जो एब्नॉर्मल आरबीसी को जो हमारी बॉडी के यूजलेस है उसे तोड़ करके उसमें से आयरन के मॉलिक्यूल को निकालकर वो स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हीम मॉलिक्यूल है इज कन्वर्टेड इनटू बाइल पिगमेंट, और जो हीम मॉलिक्यूल जो निकल के बाहर आया है वो कन्वर्ट कायम हो जाएगा, बाइल पिगमेंट पे कन्वर्ट हो जाता है आगे जाकर, ठीक है ना। ठीक, इसके बारे में हम और आगे डिटेल देखेंगे बाद में। लेकिन एग्जैक्टली आपको यहाँ पर जो बताने की बात कर रहा हूँ, आरबीसी टूटेगी और वो एग्जैक्टली वो आयरन के मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करने का रिस्पॉन्सिबल है। आगे बात करेंगे स्टोरेज फंक्शन। तो बोन मैरो जो है इंपॉर्टेंट साइट होती है किसकी, स्टोरेज की, किसके, आयरन के स्टोरेज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, आयरन के बता ही रहा हूँ मैं आपको, आयरन को स्टोर करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारी बॉडी में, ऑर्गन है, टिश्यू है, वो कौन सा है, वो बोन मैरो होता है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में करता है उसको, वहाँ पर आयरन जो होता है फेरेटिन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है या फेरेटिन फॉर्म में होता है। जब फेरेटिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, हीमोसिड्रिन बोल देते हैं। आपको बताया कि जो आयरन है वो स्टोरेज फॉर्म में होता है फेरेटिन, एंड फेरेटिन जो है वो ग्रुप में मिलेगा तो हम उसे बोलेंगे हीमोसिड्रिन, ठीक है ना। क्योंकि जो बोन मैरो है वो क्या करता है, जो डैमेज आरबीसी है या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, जो उसकी एज होने के बाद ये जो यूजलेस हमारी बॉडी में आरबीसी होती है उनको वो डिस्ट्रॉय करता है और उसमें से आयरन को निकालता है और उस आयरन को स्टोर करता है, स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब स्टोरेज फॉर्म में वो जो आयरन है बोन मैरो में स्टोर हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं फेरेटिन। और जब ग्रुप में मिलेगा हम उससे बोलते हैं हीमोसिड्रिन, ठीक है ना। तो एक सोर्स हो गया फेरेटिन का या हीमोसिड्रिन का, जो आरबीसी रप्चर हो रही हैं उससे मिलने वाला आयरन। इसके अलावा जो आयरन हम लोग लगातार फूड मटेरियल से लेते हैं एज अ ट्रांसफेरिन, ठीक है ना, ठीक है। लगातार हम जो फूड मटेरियल से क्या लेते हैं,
हमारे पास एक ट्रांसफेरिन होता है जो एग्जैक्टली जो आयरन को हमारी डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक ले जाता है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या होता है उसे सप्लाई करता है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो फाइनली क्या होता है बोन मैरो में जाके क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जो हम फूड सोर्स ले रहे हैं वो भी हमारी बॉडी में आएगा, एक्स्ट्रा यदि आयरन आएगा तो वो क्या हो जाएगा फेरेटिन के रूप में स्टोर हो जाएगा बोन मैरो में, और जो आयरन आरबीसी के टूटने के बाद निकल रहा है वो भी स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में, किस फॉर्म में, फेरेटिन के फॉर्म में, और ग्रुप ऑफ फेरेटिन मतलब हीमोसिड्रिन। ठीक है, आगे बात करेंगे। और ये जो आयरन स्टोर हो रहा है आपके बोन मैरो में, ये एग्जैक्टली यूज होता है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में क्या होता है, ये फिर से अगेन रीयूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है, राइट बोन मैरो में होता है, और उस आरबीसी के फॉर्मेशन में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो आयरन का मॉलिक्यूल हमें कहाँ से मिल जाता है, जो स्टोर्ड आयरन है कहाँ पर बोन मैरो में, वहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन। रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन भी करती है बोन मैरो। कैसे करती है, क्योंकि बोन मैरो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिक या टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं उन टॉक्सिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन करता है कौन, बोन मैरो। ठीक है, क्योंकि बोन मैरो के पास क्या होता है, मैक्रोफेज। बोन मैरो के पास क्या होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं। वो मैक्रोफेज क्या करता है, टॉक्सिक मटेरियल को, टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है, न्यूट्रलाइज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इंगल्फ करके, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करके। क्योंकि बोन मैरो के पास क्या होता है, मैक्रोफेजेस होता है। ड्यू टू ये मैक्रोफेज के कारण ये जो इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन कर रहा है, इसलिए कौन सा फंक्शन होगा उसका, रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन होगा। तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इसका फोर्थ फंक्शन होता है। इसका हम देखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर का फंक्शन देखते हैं, ऑस्टियोजेनिक फंक्शन। ऑस्टियोजेनिक फंक्शन मतलब होता है बोन फॉर्मिंग या बोन को फॉर्म करने वाले सेल से रिलेटेड होता है ये एग्जैक्टली। तो सेलुलर इवेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन। बोन को फॉर्म करने वाले जो एलिमेंट हैं, सेलुलर एलिमेंट हैं, ठीक है ना, आर फॉर्म्ड इन मैरो। बोन मैरो में क्या होते हैं, बोन को फॉर्म करने वाले जो सेलुलर एलिमेंट होते हैं, जो सेल होती हैं, वो कहाँ फॉर्म होती हैं, बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, बोन को फॉर्म करने वाली जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं या सेल्स होती हैं, वो एग्जैक्टली कहाँ पर फॉर्म होती है, बोन मैरो में। कौन कौन सी सेल्स हैं वो सेलुलर एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं, वो है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट, एंडोस्टियम ब्लड सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल्स होती हैं जो फॉर्मेशन ऑफ बोन के लिए या बोन के मैनेजमेंट के लिए, बोन के फंक्शन के लिए, बोन को फॉर्म करने के लिए क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फाउंड इन मैरो, जो बोन मैरो में क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। तो ये अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑस्टियोजेनिक फंक्शन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बोन। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सेल जो होती है बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, और ये लगातार बोन को फॉर्म करने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू फंक्शंस। कनेक्टिव टिश्यू फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं, ड्यू टू इट्स डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट। क्योंकि जो बोन मैरो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और इस कारण से ये बोन मैरो परफॉर्म करता है, परफॉर्म सेवरल फंक्शंस एसोसिएट विद द कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बोन मैरो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। खुद एक बताया मैंने आपको, इसमें होता है सेलुलोवेस्कुलर टिश्यू होता है, जो उसमें आरबीसी या ब्लड फॉर्म हो रहा है। ब्लड एक खुद क्या है, एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है खुद अपने आप में ब्लड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन मतलब एंटीबॉडीज
के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए बोन मैरो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और ये बोन मैरो नहीं होगी तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगी। बोन मैरो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हीमोपोइटिक या हेमेटोपोइटिक फंक्शन जो होता है, मतलब जो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन वाला जो फंक्शन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप बोन मैरो को याद करेंगे तो इस फंक्शन को हमेशा आपको सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं, उन ब्लड सेल्स को फॉर्म करने के लिए लगातार कंटिन्यूसली हमारी बोन मैरो क्या कर रही हैं, फंक्शन कर रही है, परफॉर्म कर रही हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो जो ब्लड सेल्स जो हैं जो प्रॉपर हमारी बॉडी में फंक्शन कर सकें, नॉर्मल उनका वैल्यू बना रहे। क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यदि याद कर लें, हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन याद करें, यदि हम जब भी आरबीसी को याद करेंगे, दैट मीन्स वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, हमारी बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है। बिना ऑक्सीजन की हमारी सेल लाइफ मतलब उसको सेल फंक्शन नहीं कर सकती है, बिना ऑक्सीजन के वो डेड हो सकती है। तो हमारी बॉडी की एवरी सेल को, एवरी ऑर्गन, एवरी टिश्यू, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सिर्फ वन एंड ओनली एक ही सोर्स है, एक ही कैरियर है, वो हमारे पास होता है आरबीसी। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रही है। सेकंड जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स होती हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल या फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाते हैं तो वो उनसे हमारी बॉडी को बचाता है, उन्हें किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। और लास्ट होता है प्लेटलेट। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हमें चोट लगती है, हमें ब्लड वेसल्स कैसे होती है, रप्चर हो जाती है, और ब्लड वेसल्स रप्चर होगी तो वहाँ से लॉस ऑफ ब्लड होगा। लेकिन लॉस ऑफ ब्लड होगा तो उस लॉस ऑफ ब्लड को रोकने के लिए विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में क्या करती है, वो एक क्लॉटिंग प्लग फॉर्म करती है। अकॉर्डिंग टू इंजरी वो क्या करेगी, वहाँ प्लग फॉर्म करेगी और प्लग को वहाँ फॉर्म कर देगी, जिससे हमारी बॉडी से लॉस ऑफ ब्लड रुक जाएगा और हमारी बॉडी को सिक्योर कर देगी। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन करने वाली सेल को फॉर्म करने के लिए वन एंड ओनली एक हमारे पास होता है फैक्ट्री, इसका नाम होता है बोन मैरो, और वो भी कौन सा वाला, रेड बोन मैरो। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, फंक्शन ऑफ बोन मैरो बोल दें या फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो आप बोल दीजिए। ठीक।